अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 9 जून को एक इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है जो कि पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहान के लिए और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में कॉमर्स विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर इंग्लिश के इम्तिहान के सिलसिले में जो है वो मुनक्किद होगा 9 जून को। और इनको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक क्लब्ड इम्तिहान का नाम दिया गया है। क्लब एग्जामिनेशन से मुराद यूं है कि ऐसे इम्तिहानात जहां पर एक जैसा ही सिलेबस एडवर्टाइज किया गया हो तो उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। इससे ना सिर्फ पेपर को चेक करने में जो टाइम लगता है उसकी बचत होती है, बल्कि इम्तिहानी अमला जो तैनात करना होता है और जो तुलबा को बार बार इम्तिहानात के लिए सफ़र करना पड़ता है, उसको जहमत करनी पड़ती है, उससे भी उसकी बचत हो जाती है। की मिसाल यूं है कि सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए एक शख्स ने अप्लाई किया और उसने फिर इंस्ट्रक्टर के लिए भी अप्लाई किया और उसने फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर के लिए भी अप्लाई किया, यानी उसने 4 पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई किया और उसको 4 का चालान पे करना होगा पॉलिसी के मुताबिक। अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रवायती तरीके से इम्तिहान इसका लेता तो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए उसको अलग से मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, दूर दराज जगहों से उसको सफ़र करना पड़ता एक इम्तिहान के लिए। सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए दोबारा उसको आना पड़ता। लेक्चरर पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिर सफ़र करता वो, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहान के लिए फिर से सफ़र करता। तो इसको उन्होंने यकजा कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। अब एक ही पेपर होगा क्योंकि सिलेबस एक जैसा है, और एक पेपर होगा और उस एक पेपर के मुताबिक उन 4 इम्तिहानात के लिए उसका अहल होना, मौजू होना जांचा जाएगा। और एक और अहम बात कि इस एक में अगर आप पास होते हैं तो चारों में पास हैं, और एक में अगर आप फेल होते हैं तो चारों में फेल हैं। अब इस पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक में पास हो गए हैं तो आपको चारों के लिए इंटरव्यू की कॉल आई, इसका ये मतलब नहीं है हरगिज। इसका मतलब है पास। अगर आपने 40-42 नंबर ले लिए हैं तो आप पास तो हैं, लेकिन हो सकता है आपको मेरिट की कॉल ना आए। तो ये है। अब वो मेरिट कहां पे रुकता है वो अलग सवाल है। इसको समझने के लिए यूं समझ लीजिए कि आपने अपनी सलाहियत के मुताबिक एक अच्छा पेपर दिया, आपकी तैयारी थी, आपने उस इम्तिहान में मिसाल के तौर पर 48 नंबर स्कोर किया है, 48। अब इंस्ट्रक्टर के लिए उसकी जो पोस्ट है 100 है, उनको 500 बंदा चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो हो सकता है आपने 48 स्कोर लिया है और 500 बंदा जो उनको चाहिए उसका मेरिट जो है वो 45 पे क्लोज हो रहा है, तो आपको इंस्ट्रक्टर के लिए कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए। लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की मिसाल के तौर पर 10 वैकेंट पोस्ट हैं, जिसमें 2 वेमेन कोटा है, 8 मिसाल के तौर पे समझ लें। तो उस 10 के लिए उनको 45-50 बंदा अगर चाहिए तो मेरिट उसका क्लोज हो रहा है 49.5 पर, तो आपको उसके लिए कॉल नहीं आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपने स्कोर ऐसा ले लिया कि आप चारों के लिए एलिजिबल हो गए और चारों की कॉल आ जाए आपको, तो वो अलग बात है। लेकिन चारों का मेरिट जो है वो अलग बनेगा, ये ध्यान में रखना है आपने। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज थे, वो मैंने क्लियर कर दी। एक और सवाल जो है वो ये है कि कितने सवाल हल करने चाहिए मेरिट बैग के लिए। ये कोई ऐसा असूल नहीं है कि मैं तय कर दूं कि इतने सवाल कर लें तो आप पास हो जाएंगे। बहुत सारे अमूमन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें मॉक सेशंस होते हैं रिटन टेस्ट के हवाले से, जिसमें आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो मैंने बहुत सारे लिंक्स टेस्ट के शेयर किए हैं। अगर आप उन टेस्ट वगैरह में मैंने 100 मार्क्स का अगर टेस्ट शेयर किया उसमें आप 50 के करीब स्कोर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कमीशन के इम्तिहान में पास होने के इम्कान आपके अच्छे हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर आप 50 से 55 स्कोर कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना है कि आपको कितने ओवर अटेम्प्ट करने हैं। हर शख्स के ओवर अटेम्प्ट करने का मेयार उसका अपना और ज़ाती फैसला होना चाहिए। इसको असूली तौर पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि असलम ने 20 कर लिए थे तो मैं भी 20 करके आऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ओवर अटेम्प्ट बेसिकली आपको कमीशन का एक तरीकाकार है आपको रोकने का, कि आप बहुत ज़्यादा सवाल हल करने के चक्कर में ना पड़ें। जब कमीशन ये चाहता है कि आप रुकें, ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट ना करें, तो फिर आपको भी ओवर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सवालों पे आप रिस्क ले सकते हैं। जब आपको लगे कि एक आप ख़ास हदूद पास कर चुके हैं पास होने की और मेरिट में आने की, तो आप
कुछ सवालों पे रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो अब आपने खुद डिसाइड करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 या 6 सवालों पे रिस्क लेना चाहूँगा। अगर मैंने 50 सवाल ठीक कर लिए हैं तो मैं 5 या 6 सवालों पे मैं रिस्क लूँगा। ठीक है? तो बहुत सारे लोग 50-55 समझ हल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं यार इतने सवाल खाली पड़े हैं, और करता हूँ मैं। वो 10-15 वैसे कर लेगा ठीक, 10-15 जब वो करेगा उसको ये लगता है कि 10-15 में यार 5 तो ठीक हो ही जाएंगे ना, और जब 5 ठीक हो जाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का जब भी किसी को नुकसान हुआ है ना, तो ये उससे पूछिएगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है। लोग अमूमन फेल हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपके मुताबिक तो 55 नंबर बन गए 50, लेकिन जो आंसर की पीपीएससी ने सेट की उसके मुताबिक वो 45 बन रहे होंगे। आपने खुद से तय कर लिया है कि आपके 50 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, अब आपको 10-15 एक्स्ट्रा कर लेने चाहिए। आपने खुद फैसला कर लिया वहीं पे इम्तिहान में बैठ के कि आपके 45 बन रहे हैं, लेकिन पीपीएससी की के मुताबिक वहां पर आपके 39 बन रहे हैं। तो आप रिस्क में मत जाइएगा, जरा सोच समझ के। आप अपने नंबर के खुद मुहाफिज हैं, ये ज़हन में रखें। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये सवाल गलत आ गया, वो सवाल गलत आ गया, ये क्यूरी थी, मॉर्निंग स्टार कौन था, फलाना था। आप अपने नंबर के खुद मुहाफिज हैं। तो आपको अगर लगे कि पीपीएससी ने 2 या 3 या 4 सवालात ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम आई है, तो आपको पीपीएससी को रिटन खत की सूरत में अपनी शिकायत का या अपने कंसर्न का बताना ज़रूरी है। ये आपका हक है, इनफरादी हक है, इसके आपको रुकना नहीं चाहिए। और ये फ़ौरन से रिटन टेस्ट के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी शिकायत जो है वो उनको जानी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये 2-4 सवाल ऐसे हैं जो कि गलत हैं या इसमें कन्फ्यूजन थी या सवाल प्रॉब्लमेटिक आ चुके हैं, तो आपको बताना चाहिए, ये आपका हक है। इसमें आपको किसी तरह की भी डरने की या कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप उसके बारे में पीपीएससी को आगाह करेंगे। तो ये तो आपकी जनरल क्वेरीज हो गई, कितना करना चाहिए, कितनी आपको आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपको कि उर्दू के हवाले से मुहावरा जात ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स हैं मैथमेटिक्स के, वो 2 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे वहाँ से, वो ज़रूर सीख लें। प्रोपोर्शन का सवाल है, अरिथमेटिक के सवाल होते हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज बहुत वसी फील्ड है, उसको आप नहीं कवर कर पाएंगे इतनी जल्दी, वो 20-25 दिनों का काम नहीं होता। वैसे वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल जिन्होंने की होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा इस्लामियात को ज़रूर कीजिए, उर्दू को कीजिए, मैथमेटिक्स को कीजिए। बेसिक जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो लाजमी कीजिए। ग्रामर के मुतलिक अक्सर लोग कहते हैं कि कॉमर्स विंग का चूँकि है डिपार्टमेंट, तो ग्रामर ज़्यादा आएगी। अगर हम पास्ट पेपर का तज्ज़िया करें तो कम से कम 4 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सवाल ग्रामर के आए हैं अब तक। अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहान की बात करें तो 15 से 18 के करीब सवाल आए हैं, जो 2015 और 16 में जो पेपर होते रहे हैं स्कूल डिपार्टमेंट के, जिसमें सिनोनिम्स वगैरह भी आते रहे। तो ग्रामर कोई इतनी ऐसी ग्रामर नहीं होगी कि आपके छक्के छुड़ा देगी, लेकिन इडियम्स अगर आ जाएंगे तो आप रिस्क मत लीजिएगा जो नहीं आता। ऐसे आ जाएंगे जो सिंटैक्टिकल अरेंजमेंट में आपको चॉइस की जाएगी, आइडेंटिफाई करें कि कौन है, उसका जो रूल है, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें। अगर आपको नहीं आता तो रिस्क मत लीजिएगा इस तरह के। तो ये आपके सवालात जो हैं वो आ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं उसके जुमले आ सकते हैं, तो ये चीज़ों आप ज़हन में रखिएगा। तो इंग्लिश का जो नॉलेज है ना बेसिकली ग्रामर का, वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। वो 1-2 दिन में चीज़ें पढ़कर आप उसको नहीं उसको कर पाते। लेकिन मेरा मशवरा है कि इन चीज़ों को एक नज़र आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके पास कुछ लोग कहते हैं पीडागोजी जो है वो उसका सवालात आएंगे कि नहीं, पीडागोजी के सवालात के आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बीएड का पोर्शन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है? तो अगर शामिल नहीं किया उन्होंने तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आने चाहिए, और अगर आते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो पीपीएससी की तरफ से नाइंसाफ़ी होगी कैंडिडेट्स की। तो ये चंद मुख्तसर गुफ्तगू है, अगरचे इसको टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम लग गया गुफ्तगू करते हुए। उम्मीद है आप सब लोगों का पेपर जो है वो अच्छा होगा। वो तमाम लोग जो लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं सिलेक्शन के। याद रखें पेपर जैसा भी आए लोगों ने सिलेक्ट होना है, ये ध्यान में रखें आप। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मुश्किल होगा, पीपीएससी सरप्राइज करेगी, पीपीएससी ये करेगी वो करेगी, आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग इस पोस्ट के अगेंस्ट भी सिलेक्ट होकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए उम्मीद रखें, हो सकता है उसमें आप लोगों का भी नाम हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।